और सवाल बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव में एनडीए को लेकर, और सवाल है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है या नहीं। और ये सवाल विरोधी इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दल लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की नाराज होने की खबरें आई सामने, उसके बाद अब जेडीयू की नई लिस्ट के बाद ये नाराजगी और बढ़ सकती है। हालांकि राजनीतिक हलकों में आवाज ये उठ रही कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। खास बात यह कि ये शब्द उपेंद्र कुशवाहा के हैं, जो कि घटक दल के हिस्सा हैं, जिन्होंने कल रात बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और मीडिया के सामने कहा, दिस टाइम नथिंग इज गुड इन एनडीए। हालांकि इसी सिलसिले में उपेंद्र कुशवाहा ने आज दिल्ली पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के पहले उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए बिहार में भी मान मनोवल का दौर चलता रहा। बीती रात कुशवाहा के घर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा पहुंचे, मगर 4 घंटे तक चले महामंथन के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। और तो और उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से साफ कह दिया है कि दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए, मतलब इस वक्त एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए, दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। रात में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आज दोपहर में पार्टी की मीटिंग भी बुला ली थी, मगर फिर वो अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए और उनकी पार्टी की मीटिंग कैंसिल हो गई। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी महुआ सीट को लेकर है। कहा जा रहा है कि पहले महुआ सीट आरएलएम को मिलने वाली थी। इस सीट से कुशवाहा अपने बेटे को उतारने की तैयारी कर रहे थे, मगर फिर ये सीट चिराग की पार्टी एलजेपी आर के खाते में चली गई। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को महज 6 सीटें मिलने से भी नाराज चल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और कहा कि गठबंधन में जो भी परेशानी थी उस पर बात हो चुकी है, परेशानी आगे कुछ नहीं आएगी। सुनिए जरा। इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज हुई मुलाकात के बाद भले ही ये कह रहे हो कि सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसी चीज ने विपक्ष को, महागठबंधन को मौका दिया। अब सुनिए जरा कि वो क्या कह रहे हैं। आप लोग मस्त रहिए, सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। जब आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का सम्मान ही नहीं बचा किसी का, तो फिर अभी तो एनडीए में आग लगी है और आगे आगे देखिए होता है क्या। उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए, लेकिन नाराजगी की खबरों के बीच नीतीश कुमार की जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और 4 नाम ऐसे हैं जिन पर चिराग पासवान की पार्टी जिन सीटों पर अपना दावा कर रही। ये चारों सीटें, ये दावा ये कि चिराग पासवान को अलॉट की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के खाते से उम्मीदवारों का ऐलान इन्हीं 4 सीटों पर कर दिया है। वो 4 सीटें कौन सी मैं दिखाता हूं आपको। वो 4 सीटें जरा देखिए। पहली सीट है सोनबरसा सीट, जहां से नीतीश कुमार ने रत्नेंद्र शहजादा को टिकट दिया। वो सीट है मोरवा सीट, जहां विद्यासागर निषाद को टिकट दिया गया। राजगीर की सीट है और उसके बाद एकमा की सीट है, जहां से धूमा सिंह को टिकट दिया गया। ये 4 वो सीटें हैं जो कहने को थी एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान के पास, लेकिन उस पर उम्मीदवार घोषित किए नीतीश कुमार ने, वो भी लिस्ट यानी कि गठबंधन का फॉर्मूला जारी होने के 48 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद। इन 4 सीटों के अलावा जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिनमें 3 बाहुबली हैं, जिनमें 6 पूर्व मंत्री हैं, जिनमें 4 महिलाएं शामिल। पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू की नहीं। तो जाहिर है कि जेडीयू की पहली लिस्ट ने चिराग पासवान के खेमे में हलचल बढ़ाई। हालांकि जेडीयू का दावा यह कि इसमें कोई विवाद नहीं है, सब एकजुट हैं। जनता दल यू का यह संदेश स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बराबरी की पार्टी नहीं रह सकती है। जनता दल यू उसकी हैसियत को कमतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां तक सवाल सीटों का है, आपस में सब लोग बातचीत का दौर जारी है। बहुत जल्द आज शाम से लेकर कल सुबह तक
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनडीए में कहीं कोई विवाद नहीं है। न नेता है, न नेतृत्व अभी तक तय हुआ है, न नीति है। एगो नीतियों बनाए नीतीश जी का देखा देखी। नीतीश जी ने कहा सब महिला को पैसे हम रोजगार देंगे, ये कह दिए कि मैं नौकरी सरकारी दे दूंगा। पता नहीं कौन उनको बुद्धिमान मंत्री मिल गया है कि 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे।